वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग 24 फरवरी शिफ्ट 1 कम जीडी के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको सॉल्व हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी की जहाँ पे भी आप प्लीज़ पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, जहाँ पे भी मिले आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा है क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, अपने तरीके बहुत सारे सीख लिए होंगे, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपके एग्ज़ाम्स में जो नंबर आने चाहिए या जो आपको क्वेश्चंस एक बार में बनना चाहिए आपको वो बनेगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है आप लोगों के लिए। ठीक है, और प्लस आपको एक और बात पे फोकस करना होगा कि आप रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि अब जो पढ़ लेते हो आपको हमेशा याद रहे ऐसा कुछ है नहीं। तो प्लीज़ रिवीजन ज़्यादा करें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो 20 लड़कों की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? 20 × 25। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो जो लड़का समूह छोड़ा है उसका उम्र को घटाएंगे, एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है तो उसका उम्र हम लोग x पकड़ लेते हैं। तो समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले भी 20 लड़के थे, एक ने छोड़ा एक आ गया, तो लड़के 20 हो गया अभी भी, और ये 27 हो गया क्योंकि 25 से 2 बढ़ गया। तो ये आपका x - 15 यहाँ रहने देते हैं, ऐसा हमने ऐसे लिखा है देखने में बस ठीक लगता है और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 20 × 27 और ये 20 × आप दोनों से 20 कॉमन ले सकते हैं, 25 20 × 2 तो ये 40 + 15 55। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, यदि 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अंकित मूल्य अगर 2700 रुपये है, 10% की छूट दी जाती है तो कितना बचा? 90। तो विक्रय मूल्य, ठीक है, 2430। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो अनिल और करण 20 दिन में, करण और हिमांशु 25 दिन में, हिमांशु और अनिल 50 दिन में, तो हिमांशु अकेले कितने दिन में? सबसे पहले एक एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? टोटल काम हो जाएगा। तो ये 20 दिन में काम दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते होंगे, ये दोनों एक दिन में मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, ये भाग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हिमांशु का निकालना है हमें। तो हिमांशु किस में नहीं है? इस वाले में नहीं है। देखिए टोटल काम ये लोग एक दिन में कितने करेंगे? 5 4 9 2 11, पर इसमें हर बार 2 लोग काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रखेगा, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। अब इन सब का तीनों का मिला के एक दिन में इतना काम हो गया। इसमें से अनिल और करण एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो अगर हम इनका काम घटा देंगे तो आपका हिमांशु का काम निकल जाएगा, ये आएगा आपका 1/2। टोटल काम कितना है? 100। अगर एक दिन में आधा काम, तो 100 काम करने में 200 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले इससे भाग करेंगे तो यह जाएगा 202, फिर इसे भाग करेंगे हम लोग तो ये आपका आएगा 252, यह जाएगा +25। तो सॉल्व करेंगे -25 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन सब का मसा क्या होगा? तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो 42 को अगला वाला नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 42 हमारा मसा हो गया। टी अकेले एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम का 20% टी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 90 का आप 20% निकाल लीजिए 18 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरे की कीमत उसकी वजन के वर्ग के समानुपात है, हीरे की कीमत इतनी है, यह 2 टिकरों में टूट जाता है जिनके वजन का अनुपात इतना है। तो देखिए आपको टूटने का हानि पूछा है, तो
जो उसका वजन होगा उसके वर्क के हिसाब से उसके दाम रखेंगे। तो अगर पहला का दाम 5 है तो ये 25 हो गया, अगला का दाम 8 है तो ये 64 हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग टोटल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, 89। ठीक है, तो हम इसके सबसे क्या हो गया कि 89 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए था, 87800। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट का दाम निकल जाएगा हमारा 878 डिवाइड बाई 89। ठीक है, तो हमें इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये कितना था 8, अच्छा सॉरी इसीलिए गलती हो रही थी, 8788 है। तो 8788 को अगर हम लोग 89 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा ये कुछ तो पहले 5 है, 25, 8 का हो गया। अच्छा सॉरी, देखिए टोटल वेट एक्चुअली कितना हो जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर कितना करेंगे 169, मतलब 169 इक्वल टू ये दिया हुआ हमें, तो ये हमने जस्ट, ठीक है, और सिंगल ज़ीरो। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या किया यहाँ पे। तो 87880, तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 इक्वल टू आ जाएगा 520। ठीक है, अब इन अगर ये अलग अलग होते तो कितना हो रहा था 89, मतलब अगर यहीं से देखेंगे हम लोग तो कितना का नुकसान हो गया 0, 80 रुपीज़ का तो नुकसान यहीं पे हो गया 80 का, और 1 इक्वल टू कितना है 520, तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 इंटू 8, तो यह आएगा आपका 41600। ठीक है, एक वस्तु को 20% हानि पर इतना में बेचे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 80 बराबर को कितना दे दिया गया 4400, तो 1 इक्वल टू 4400, तो 4 से 2 बार में 4 से 110, 55, तो 100 इक्वल टू निकालना है 5500। 9900 को इतना में डिवाइड करना है जिसका अनुपात ये दिया हुआ है आपको। तो पहले तीनों को जोड़ देंगे 19, 19, 14, 33 आपको 9900 है, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा 300। ठीक है, तो पूछा गया y का हिस्सा, तो y का हिस्सा कितना है 12, तो 12 इक्वल टू 3600। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, जिसके लास्ट दो डिजिट 4 से कटते होंगे 4 से विभाज्य है, तो 48 है जो कि 4 से कटेगा। दो क्रमिक छूट 30% और 10% देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, मतलब बेची जाती है, तो अंकित मूल्य कितना, तो अंकित मूल्य हम लोग x पकड़ लेंगे। एक बार 30% का छूट दिया गया है तो 70/100 लिख लेंगे, एक बार 10% का छूट दिया गया है तो 90/100 लिख लेंगे, इक्वल टू 4964 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, तो ये जाएगा 4964 इंटू 100 डिवाइड बाई 70 इंटू 90। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को यहाँ पे फ़िलहाल पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखिए जितना आप ज़्यादा सॉल्व करिएगा उतना आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस टफ नहीं है, पर है क्या ये कि आपको प्रिपरेशन करना, मतलब सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा तो फिर से आप वो उस मुश्किल में फंस जाइएगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन देख के बार बार छोड़ना पड़ जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करने हैं ऐसे क्वेश्चंस के कि आपका कैलकुलेशन कभी ना छूटे। ठीक है, तो आपको प्लीज़ इसी बात पे ध्यान देना होगा। तो अगर आप वीडियो पॉज करके सॉल्व किए हैं तो जिनका आंसर आया होगा
उनको बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या होगा। आंसर होगा 7879.36। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 40 विद्यार्थी की कक्षा में 30 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कों की प्रतिशत कितना है? तो 30 लड़के हैं, 40 में से 10 लड़के हो गए, टोटल कितना हो गया? 40 इंटू 100। ठीक है, तो 25% आपका आंसर। एक अर्धगोले की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? फॉर्मूला क्या है अर्धगोले का? 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू बैठाएंगे बस, और ये 3.5 को आप 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो कट जाएगा 0.5 बार में, इन दोनों को गुना करेगा तो 1 आ जाएगा, तो इससे कोई काम नहीं बचा। ये 42 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा? 12.25 डिवाइड बाई 3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज़ मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन प्रॉपरली करें, आराम से करें, एग्जाम्स में निकालने हैं तो। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को नए 2 पुरुषों से प्रस्थापित किया जाता है। देखिए, तो इसमें ऐसे ही करने से क्या 2 वर्ष औसत कम जाता है। तो मान लेते हैं औसत x है, तो 22 लोगों का टोटल एज कितना हो जाएगा? 22x। इनमें से 2 पुरुष जिसकी औसत है 58 है, 58 है, तो मतलब दोनों का योग कितना होगा? इंटू 2 कर देंगे तो 116। इसे हटा दिया गया। इनके जगह पे किन्हीं और 2 लोग को लेके आ गया जिनका हम लोग औसत उम्र a पकड़ ले। दोनों को औसत नहीं, दोनों का योग a पकड़ लेते। तो समूह का औसत कितना घट जाता है? 2, तो x माइनस 2 हो गया। तो ये 22x, ये हो जाएगा आपका 44। तो 22x कट गया, a इक्वल टू 116 माइनस 40, सिर्फ 44 आएगा। तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 2, ये तो हमें औसत निकालना है तो डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, 36 साल। अगला क्वेश्चन। 2200 रुपये पर इतना प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो हमें CI का फॉर्मूला पता है। तो ये है ब्याज, ठीक है, और 2200 रुपये मेरा मूलधन है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे अर्धवार्षिक लिया गया है, तो रेट आधा हो जाएगा, मतलब नीचे भाग 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा। और 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 3। ठीक है, अब इसको नीचे ले आइए तो 38368 डिवाइड बाई 22 000 क्योंकि ये पॉइंट का नीचे लेके हमने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको प्लीज़ यहाँ पे छोड़ दीजिएगा अलग से, इसे आप कुछ मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्यूब मिल गया है, तो यहाँ भी आपको ये क्यूब तो मिल ही रहा है, तो इसे हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बस हम करेंगे क्या कि जो ऊपर में है हमारे पास 38368 को डिवाइड कर देंगे 22 से, फिर आपका कुछ आ जाएगा 1744। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1000, फिर +1 ये आगे उधर उठा लेंगे। अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 2744। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है आपको ये पता होना चाहिए, तो ये शायद 14 का है। हाँ, ये 14 का है, तो ये हो जाएगा 14/10 का क्यूब 1 + r/200 क्यूब। तो क्यूब कैंसिल, ये 1 घटेगा, तो ये हो जाएगा 4/10 = r/200। तो ये कटा 0, ये आगे मल्टीप्लाई होगा, तो r = 80%। ठीक है, एक कार का बोला प्रति मूल्य 50%
की दर से घटता है। इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? ये 50% मतलब क्या हो रहा है कि हर बार आधा आधा घट रहा है। तो 75 से कितना होगा? 75,000 से 1.5 लाख पहुंचा, एक साल 1.5 लाख से डबल करेंगे तो 3 लाख, 3 लाख से डबल करेंगे तो 6 लाख। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, डायरेक्टली लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन, अमन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या होगी? ठीक है, तो इसे थोड़ा सा तरीका जो होगा इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बोला क्या कि देखिए, हमें मान लेते हैं दूरी d है। ठीक है, दूरी दी है, तो पहले कितने से जा रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये समय हम बोला, तो जो भी एक्चुअल टाइम होगा उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब एक्चुअल टाइम से 10 मिनट पहले टाइम घटा देंगे। उसके बाद क्या होगा? d/30, तो 10 मिनट देरी से, तो जो एक्स्ट्रा लग रहा होगा, अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे ना हम, तो d/30 माइनस d/80 करेंगे, ये घटाएंगे तो टी कट जाएगा, 10 + 10 20 आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 240, आ जाएगा 8d, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3d, ये जाएगा 5d, 5 से काटेंगे 4, तो d = आ जाएगा 240 × 4, ये हमारा दूरी हो गया, जो कि होगा 960 किलोमीटर। अच्छा, एक गलती इसमें मैंने भी की है कि मैंने इसे 2260 नहीं लिखा है, तो ये 2260 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक्चुअली आता है 1/3, क्योंकि 2260 मैंने, क्योंकि ये आपका मिनट में दिया हुआ था, हमें घंटे में बदलना था। तो एक्चुअली हो जाता 5d/240 = 1/3, 3 से काटेंगे 80, तो d = आता आपका 16। ठीक है, तो आपको पूछा आपका एक्चुअल टाइम कितना लगना चाहिए, सही टाइम, तो किसी एक से डिवाइड कर लीजिए आप। तो इसे अगर डिवाइड करिएगा तो अगर इसे आप डिवाइड करिएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा 16/80। तो 1/5 अगर इसमें ला के ये 1/6 को जोड़ देंगे तो हमें उसका एक्चुअल टाइम मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 30। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6, हो जाएगा 5, तो 11/30। ठीक है, अब 11/30 हो गई है, तो हमें समय मिल गया, हमें दूरी मिल गई, तो 16/11/30, 30 जाएगा गुना हो जाएगा, तो 480/11, तो पहला ही आंसर है। इसके और भी ज़रूरत तरीके हैं, बट सिंस ये मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ तो मुझे ये हिट नहीं किया है। जो भी मुझे पहले टाइम में हिट किया, मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका नहीं है बनाने के लिए, पर इसे और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट एक कॉन्सेप्चुअलाइज सही प्रोसेस है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समवर्त 141 है, तो y -5x। तो देखिए, जब भी ऐसा दिया जाएगा तो आप एक नंबर से जो अभाज्य संख्या है उससे इसको डिवाइड करते जाइएगा। सबसे पहले 2 है, 2 से ये नहीं कटेगा। 3 भी अभाज्य है, 3 से लेकिन ये कट जाएगा, तो 3 से अगर काटेंगे हम लोग तो पहले कटेगा 4 बार में, 7 बार में। ठीक है, 47 भी अभाज्य है, तो आपको बस इन दोनों का मान बैठाना है। तो मेरा अब x जो है y से छोटा, तो x हो गया 3 और y हो गया 47, तो 47 - 5 × 3, तो 47 - 15, तो 232। ठीक है, एक निश्चित राशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% दर की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर इतना, वह धनराशि क्या है? तो इसमें सिंपल से क्या है, जो बड़ा वर्ष ज़्यादा मिलेगा, तो सिंपल ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब अगर आप देखिए p × 11 × 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 - 8 बचेगा 1, तो सिर्फ यही बचेगा, 11 से कटेगा 12, तो p कितना आ गया आपका 1200। ठीक है,
एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% की हानि पर बेचा। तो एक व्यक्ति है जिसने खरीदा एक वस्तु 10% हानि पर बेचा। यदि उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20% अधिक कीमत, तो उसका लाभ प्रतिशत 40% होता। तो एक वस्तु मान लेते हैं x है, तो कितने में हानि में बेचा है, तो 90x बटा 100 में बेचा है। बोला अगर 30% कम में खरीदा होता, मतलब 70% में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो कितना लाभ होता, 40%। मतलब इसका 140% निकाल देंगे हम लोग, तो भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 0 0 काट लीजिए, 0 0 काट लीजिए, तो ये 98x/100, ये आ जाएगा 90x/100, 20, ठीक है। तो ये 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 10 बार में, तो x = 250 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें बताएं, आपको हम डेफिनेटली दोबारा उस क्वेश्चन को बना के बता पाएंगे आपको। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।